सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर के मौसम की करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ली है, जिसके साथ सर्दी के मौसम की एक तरह से शुरुआत हो चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। भदरवा, सोनमर्ग और हिमाचल के मनाली में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से पहाड़ों पर सफेदी छाने लगी है, साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोगों को दूर तक गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। तस्वीरें सोनमर्ग की हैं, जहां ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी हुई है। हरी भरी वादियां बर्फ की वजह से पूरी तरह से अब सफेद नजर आने लगी हैं। तो अब मौसम ने करवट ली है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक मौसम का मिजाज बदला है। कहीं पर बर्फबारी तो कहीं पर बारिश। खासतौर से जो ऊपरी और पहाड़ी इलाके हैं वहां पर पहली बर्फबारी, हल्की बर्फबारी हुई है और इसके अलावा जो मैदानी इलाके हैं वहां पर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट किया था कि 5 से 7 तारीख तक मौसम खराब रह सकता है और ऐसे में आप देखिए तो जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ली है और कई जगहों पर बारिश हो रही है। उधर भदरवा में भी मौसम की पहली बर्फबारी दर्ज की गई है। बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट आई है। स्थानीय प्रशासन ने जनता से मौसम की स्थिति को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी मौसम ने करवट ली है। मनाली में ताजा बर्फबारी हुई है। रोहतांग से बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से रोहतांग में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन ने मनाली से रोहतांग जाने वाले वाहनों को फिलहाल के लिए रोक दिया है। और यह तस्वीर हिमाचल प्रदेश के मनाली की है, जहां रोहतांग दर्रे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ देखने को मिल रही है। पहली बर्फबारी मौसम की हुई है, लेकिन बर्फबारी इतनी ज्यादा हुई है कि चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई नजर आ रही है। तो ये 3 दिन तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है मौसम को लेकर, और इस बीच जम्मू कश्मीर से हिमाचल तक ये अलर्ट जारी किया गया है। और ये तस्वीर इस वक्त मनाली की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बर्फबारी हुई है और मनाली के वादियों में ये ताज़ा बर्फबारी, जिसकी वजह से अब यातायात में भी कुछ दुश्वारियां एक तरह से आ रही हैं। इसके अलावा बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन ने मनाली से रोहतांग जाने वाले वाहनों को फिलहाल के लिए रोक दिया है और इंतजामिया ने एहतियातन यह कदम उठाया है। तो 5 से 7 तारीख तक मौसम खराब रह सकता है। मैदानी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है और इसी वजह से माना जा रहा है कि अब एक तरह से जो ठंड है वो बढ़ेगी, तापमान गिरेगा और इसका असर भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो जम्मू कश्मीर से हिमाचल तक अलर्ट जारी किया गया और 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सोनमर्ग, भदरवा और मनाली की ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं कि पहाड़ी इलाके, और इन पहाड़ी इलाकों में आप देखिए किस तरह से बर्फबारी हुई है। सोनमर्ग में जो चोटियां हैं बर्फ से ढक गई हैं। इसी तरह से भदरवा की भी कुछ ऐसी ही तस्वीर है, जहां पर मौसम की पहली बर्फबारी हुई है और काले बादल छाए हुए हैं। और मनाली की तस्वीर भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर चारों तरफ ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन ट्रैफिक में खलल पड़ा है इस बर्फबारी की वजह से। तो 3 तस्वीरें आप देखिए कि जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक मौसम का मिजाज बदला है, मौसम ने करवट ली है और जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है, जिसकी वजह से तापमान भी गिर रहा है। तो कहीं बर्फबारी और कहीं बारिश। सोनमर्ग की वादियों में भी बर्फबारी हो रही है। इसके अलावा मनाली में भी बर्फबारी हो रही है। 3 दिन तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, लोगों से सावधान रहने को कहा गया है। जम्मू कश्मीर से हिमाचल तक ये अलर्ट जारी किया गया है, यानी कहीं बर्फबारी है, कहीं झमाझम बारिश हो रही है। फिलहाल जो 3 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दरअसल तीनों बर्फबारी की तस्वीरें हैं। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस सोनमर्ग और दूसरी तस्वीर भदरवा और इसके अलावा मनाली की 2 तस्वीरें जम्मू कश्मीर की हैं, यानी सोनमर्ग और भदरवा जम्मू कश्मीर की तस्वीरें हैं, जहां पर मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में मनाली की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मौसम की पहली बर्फबारी हुई है और चारों तरफ सफ़ेद
चादर से बिछ गई है बर्फबारी के बाद। और आपको बताते चलें कि बर्फबारी की वजह से मनाली और रोहतांग में एहतियातन ट्रैफिक को रोक दिया गया है, जबकि सोनमर्ग और भदरवा के जो ऊपरी और पहाड़ी इलाके हैं यहां पर भी लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से दूर से ही सफेद चोटियां नजर आ रही हैं। और भदरवा में भी मौसम का मिजाज बदला है, यहां पर भी लगातार बर्फबारी हो रही है और जो पहाड़ी इलाके हैं वो पहली बर्फ से एक तरह से ढके हुए नजर आ रहे हैं। तो पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था कि 5 से 7 तारीख तक कई जगहों पर भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। पुंछ और रियासी सहित कई जगहों पर सुबह से ही बारिश हो रही है। मौसम के मिजाज को देखते हुए कई जिलों में प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों से गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की गई है। भूस्खलन के खतरे वाले इलाकों में नहीं जाने, प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और किसी भी आपात स्थिति की सूचना फौरन प्रशासन को देने की अपील की गई है। इसके लिए प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। और 3 तस्वीरें आप देखिए, कटरा की तस्वीर, पुंछ की तस्वीर, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जम्मू कश्मीर में कटरा और इसके अलावा पुंछ की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला है, रुक रुक कर बारिश हो रही है और लोगों से गैर ज़रूरी सफ़र न करने की अपील की गई है। इसके अलावा ख़तरे वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है, क्योंकि जब मौसम ख़राब होता है तो ऐसे में भूस्खलन का भी खतरा बढ़ जाता है। जम्मू के कई इलाकों में बारिश शुरू हुई है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। 3 दिन के लिए भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। हमारा दर्शन का जो प्लान था, मतलब आज हम लोग चढ़ने वाले थे, ऐसा ही प्लान था कि कल हमारी ट्रेन ही आई है 7 बजे यहाँ पे, बट फिर मालूम चला कि 3 दिन तक पूरा क्लोज है, इमीडिएट ही निकलना पड़ा और बिना रुके कंटिन्यूसली यात्रा करना और उतरना, ये चीजें हेक्टिक हो गई थोड़ा। यहाँ पर वैष्णो देवी के लिए बहुत श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आए हैं और यहाँ पर सेवा दी जाए, धर्मशाला में फ्री रखें। वैष्णो देवी यात्रा करने आए थे हम, तो यहाँ पर देखा कि यहाँ पर 2 या 3 दिन के लिए बारिश की वजह से यात्रा रोक दी गई है। तो यहाँ पर आए हुए तो देख रहे थे कि यहाँ किसी कारणवश निकल जाए, यहाँ से दर्शन हो जाए। नहीं इदा जाना पैना, बिना दर्शन किए काम छड्ड के आए हुए हैं। ਜਿਹੜੇ भी आ रहे हैं अपना टाइम पीरियड के हिसाब नाल आ रहे हैं, सारा ने अपना वेट सेट किया है, सारे वैसे ही जा रहे हैं। मेरे तो बहुत बढ़िया दर्शन हुए हैं। बाकी मैं चंडीगढ़ के पास डेराबस्सी से आया हूँ और अगर आप कह रहे हो कि 3 दिन के लिए बंद रहेगा ये, तो देखो अगर कोई सिस्टम मान लो कि हम स्टॉप कर रहे हैं तो उसकी अरेंजमेंट करने के लिए कभी कभी वो स्टॉप भी करना पड़ता है थोड़ी देर के लिए, तभी वो सही से चल पाएगा। अगर कंटिन्यूसली चलता रहेगा वो। श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा आज सुबह से 7 अक्टूबर तक के लिए बंद कर दी गई है। मौसम विभाग की तरफ से जिस तरीके की भारी बारिश और बर्फबारी की एडवाइजरी निकाली गई, उसके बाद श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से ये फैसला लिया गया कि 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक 3 दिन के लिए श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा बंद रखी जाएगी। और आप ये तस्वीरों में भी देख सकते हैं, यहाँ से यात्रा शुरू होती है, यात्रा का पहला पड़ाव है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी श्रद्धालु को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे ये वो श्रद्धालु हैं जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करके कल रात को, क्योंकि ये दर्शन करने गए थे, तो वहां से ये श्रद्धालु जो वो वापस लौट रहे हैं। और दूसरी तरफ बात करें तो कई सारे श्रद्धालु हैं जो बिना माता वैष्णो देवी के दर्शन किए ही अपने घरों की ओर वापस लौट रहे हैं। कुछ श्रद्धालु उत्तर प्रदेश, पंजाब, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर श्रद्धालु जो वो पहुंचे थे, जिनको ये जानकारी नहीं थी कि आज से माता वैष्णो देवी जी की यात्रा 3 दिन के लिए बंद है। तो उन श्रद्धालुओं के चेहरे कहीं ना कहीं मायूस हैं। कुछ श्रद्धालुओं ने श्राइन बोर्ड से अपील की है कि 3 दिन के लिए कई श्रद्धालुओं के यहाँ पर रहने खाने पीने की व्यवस्था निःशुल्क की जाए, क्योंकि कई सारे श्रद्धालु देश भर के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर दूर दूर से पहुंच रहे हैं। और फिलहाल लेकिन कई श्रद्धालुओं का ये भी मानना है कि ये फैसला श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में लेकर ही लिया गया है। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, मौसम इस वक्त भी यहाँ पर खराब ही बना हुआ है। जिस तरीके का एडवाइजरी जो मौसम विभाग की तरफ से निकाली गई थी, तो आज सुबह ही यहाँ पर जो है वो बारिश भी देखने को मिली और यात्रा को
फिलहाल 3 दिन के लिए बंद किया गया है। श्राइन बोर्ड ने लोगों से, श्रद्धालुओं से अपील की है कि श्राइन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है या फिर वेदर एडवाइजरी को देखते ही अपने यात्रा को जो वो प्लान करें। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, कटरा। और उधर अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का आज चौथा दिन है। कुल्लू में झमाझम बारिश ने देव उत्सव में खलल डाल दिया है। बारिश के चलते देवी देवताओं के अस्थायी शिविरों के आसपास कीचड़ हो गया है। बावजूद इसके शिविरों में सुबह की पूजा अर्चना जारी रही। देव वाद्य यंत्रों की देवधुनों के बीच विधिवत पूजा संपन्न हो रही है।